भारतीय टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही है, क्योंकि जब से रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया है, अब कप्तानी की चर्चा जोर शोर में चल रही है कि टेस्ट क्रिकेट के कप्तान भारत की तरफ से कौन बनाया जाए। तो इसमें बहुत सारी बातें चल रही है और बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम आ रहे थे। सुमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, बुमराह, श्रेयस अय्यर, इन सब के नाम आ रहे थे। सिलेक्शन कमेटी अब सुमन गिल की तरफ जाती दिखाई दे रही है। सुमन गिल एक अच्छे बैट्समैन है, फॉर्म में है, इन फॉर्म लगभग रहते ही रहते और टीम की जरूरत के अनुसार वो खेलते। आईपीएल में ही देख लीजिए, उनका फॉर्म बहुत ही बेहतर है, टॉप 5 स्कोरर में वो भी शामिल है और हर बार लगभग अच्छा खेलते हैं। सेम विराट कोहली की जगह, मानो पूरा विराट कोहली के कॉपी टू कॉपी हो, उनके ही बनाए नक्शे पे चल रहे हो माने विराट कोहली के। सुमन गिल अच्छे प्लेयर। बुमराह इससे पहले कप्तानी कर चुके हैं, उनका भी नाम था कप्तानी को लेके। एज बॉलर कैप्टन कहीं ना कहीं प्रेशर ज्यादा रहे। सबसे पहले ये ओवर किसको कराए, किसी प्लेयर को ज्यादा ओवर कराने को दे दिया तो कहीं ना कहीं ये सोचने में आता है किसी एक प्लेयर से तो ज्यादा ओवर नहीं करा रहे, या फिर खुद एज बॉलर हम ज्यादा ओवर खुद तो नहीं कर रहे हैं, या कहीं कहीं कॉन्फिडेंस अलग लेवल में हो जाता है। एक ओवर और करते करते ओवर ज्यादा डाल दिए जाते हैं एज कैप्टन, तो इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं और ये बुमराह के साथ हो चुके। तो ये सारी चीजें देखते हुए सिलेक्शन कमेटी सुमन गिल की तरफ जा रही है। अगले प्लेयर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के फॉर्म को लेकर आईपीएल में जिस तरह से फॉर्म कर रहे हैं ऋषभ पंत, उनके फॉर्म को लेकर कहीं ना कहीं कप्तानी देना संशय का विषय था। वो फॉर्म से जूझ रहे हैं और फॉर्म में है भी नहीं, और देखा जाता है एज प्रेशर वो अनकंफर्टेबल दिखते हैं। जब प्रेशर में होती है टीम तो अनकंफर्टेबल दिखते हैं, गुस्सा दिखता है उनमें। इन सारी चीजों के लेके उनसे बेहतर सुमन गिल को समझा गया। ऑप्शन में नाम केएल राहुल का भी। अब पीछे ना जाके सिलेक्शन कमेटी आगे की तरफ बढ़ रही है और सुमन गिल की तरफ जा रही है। लगभग सुमन गिल कैप्टनसी करेंगे अब भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की। रोहित शर्मा ने कुछ दिन पहले संन्यास की घोषणा की। खबरों के साथ एक बड़ी और खबर आ रही है, विराट कोहली ने भी बीसीसीआई को आधिकारिक तौर पर लिख कर भेज दिया है, आई वांट टू रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन गया है। यदि विराट कोहली संन्यास ले लेंगे तो एक अनुभवी बल्लेबाज की कमी हो जाएगी इंडिया में। अब सबसे सीनियर वही थे और सबसे ज्यादा अनुभव भी उनके पास था, एक वर्ल्ड क्लास के प्लेयर हैं। यदि वो संन्यास लेते हैं तो एक बार टीम में कहीं ना कहीं उनकी कमी देखने को जरूर मिलेगी। तो बीसीसीआई ने उनसे कहा कि एक बार अपने विचार पर पुनः विचार कीजिए और संन्यास न लीजिए। यह मौका बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को नहीं दिया, क्योंकि विराट कोहली का फिटनेस फॉर्म अब भी बरकरार है और रोहित शर्मा के फिटनेस और फॉर्म को लेकर कहीं ना कहीं संदेह था। इसके लिए शायद बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को ये मौका नहीं दिया। विराट कोहली में ये सारी चीजें अभी बरकरार अच्छी हैं, इसके लिए शायद बीसीसीआई ने उन्हें फिर से सोचने का एक मौका दिया है या फिर विचार करने का एक मौका दिया और संन्यास न लेने के लिए कहा है, क्योंकि विराट कोहली के फिटनेस और फॉर्म पर संदेह नहीं करते। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 9,230 रन बनाए, 254 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 30 शतक और 31 अर्धशतक है उनके। वनडे में 14,181 रन है, 183 हाईएस्ट, 51 शतक और 74 अर्धशतक है। 2020 में भी देख लीजिए 4,188 रन, 122 हाईएस्ट और एक ही शतक लगाया उन्होंने और 38 अर्धशतक लगाए। ओडीआई में 5 और 2020 में 4 विकेट भी लिए उन्होंने। आईपीएल 255 इनिंग में 8,509 रन बनाए उन्होंने, 113 हाईएस्ट है, 8 शतक लगाए हैं, 62 अर्धशतक लगाया उन्होंने और 4 विकेट भी लिया है आईपीएल में उन्होंने। तो ये है विराट कोहली। आसपास भी कोई नहीं दिखता इनके। टॉप 5 स्कोरर की लिस्ट में वो हमेशा रहते हैं। ऑरेंज कैप की हकदारी में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक, लगभग सबसे ज्यादा अर्धशतक। वार्नर 62 है तो विराट कोहली भी 62 और शतक लगाया उन्होंने। सबसे ज्यादा चौके लगाए, बहुत सारे रिकॉर्ड है विराट कोहली के नाम। तो किंग कोहली अलग खिलाड़ी, कोहली ही किंग है।